एवरीबॉडी, हाय। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक इन माय क्लास बच्चा पार्टी। हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? कम ऑन, जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ कैसे हो तुम लोग। कम ऑन एवरीबॉडी। आई होप सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। सबके एग्जाम अच्छे से हुए होंगे या फिर अभी जिसके चल रहे हैं तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट। और तुम्हारे एग्जाम्स को इजी बनाने के लिए आज हम एक और टॉपिक के साथ तुम्हारे सामने हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, वैसे सुनने में बहुत इजी चैप्टर है, कुछ बच्चों को बोरिंग लगता है, बट बेटा बिल्कुल बोरिंग नहीं है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत बहुत जरूरी हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है जो हमें पता होने चाहिए। अगर अभी से पता करके चलेंगे ना, अभी से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे इस चैप्टर के, तो आगे आने वाली क्लासेस में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, कल जो हमने चैप्टर किया था वो था एलजेब्रा। जिसने अगर अभी तक वो वीडियो, जो हमारा सेशन था, जो हमारी क्लास थी, वो अगर अभी तक आप लोगों ने अटेंड नहीं की है बच्चा पार्टी, तो अभी जाके फटाफट इस सेशन के बाद में उसको भी देख लीजिएगा। एलजेब्रा के जो भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, डाउट्स क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज का हमारा एजेंडा क्या है वो देख लेते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले कि ये 2D शेप्स और 3D शेप्स क्या होती हैं। उसके बाद में ये लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रेज, ये सब होता क्या है, क्या फर्क पड़ता है इनसे हमारी ज्योमेट्री में। ठीक है, ये हम फंडा समझेंगे इसका। उसके बाद फंडा समझेंगे कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का। ठीक है, तो जिसमें हम सीखेंगे पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस। ये जो फिफ्थ और सिक्स क्लास होती है हमारी, ये हमारी ना बेसिक्स को एकदम घोल के पी जाने वाली क्लासेस होती है। तो यहाँ से अगर अपने बेसिक्स क्लियर करते चलोगे तो भाई तुम्हारे 11th 12th और तुम कॉलेज में भी आ जाओगे ना, तब तक सब एकदम चकाचक रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर काफी जरूरी है। तो बच्चा पार्टी, अब इसी के साथ में जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विद माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज आन्या गुप्ता, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर गाइस। एंड आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। राइट गाइस, चलो। एंड ये है मेरा यूट्यूब का टाइम टेबल। अनअकैडमी 6 to 8 पे मैं आपको मिलूंगी बच्चा लोग, ट्यूसडे वेंसडे को 4 PM पे। ठीक है, उसके बाद में अनलर्न 6 to 8 पे ही फ्राइडे सैटरडे संडे को फिर से मिलूंगी आपसे 1 PM पे। उसके बाद अनअकैडमी क्लास 6 पे जो अपनी क्लास होती है वो होगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 PM पे। ऑल्सो थर्सडे को ये होगी 8 PM पे एंड फ्राइडे को भी 8 PM पे। सो बेसिकली दिस इज द टाइम टेबल। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे भी आपकी श्रद्धा है वो आप कर सकते हो। राइट, इसके बाद में वी हैव आवर ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है उसको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब ओपन करेंगे उसको, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सिंपल उस लिंक पे कीजिए क्लिक और जल्दी से टेलीग्राम के ग्रुप में मार लीजिए अपनी एंट्री। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी क्लासेस होती है ना, उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ओके जी। इसके बाद गाइस वी हैव दिस अमेजिंग अमेजिंग सा फीचर, आस्क का डाउट वाला। अगर आप में से काफी बच्चों को नहीं पता है कि ये आस्क का डाउट क्या है, क्या फीचर है ये, तो मैं फटाफट बता देती हूँ। और जिसको पता है गाइस जल्दी से ये देख लो, आस्क का डाउट पे आप लोगों को 15 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, 15 डेज का फ्री अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आप लोगों को। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फॉर 15 डेज। बट ये जो ऑफर है ये सिर्फ 14th of March तक वैलिड है। तो अगर आपने अभी तक अपने 10 डाउट्स नहीं पूछे हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए, अगर आपको फ्री सब्सक्रिप्शन लेना है तो। ठीक है, पता है ना 10 डाउट्स पूछने पे 15 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो जल्दी, हरी हरी हरी, क्योंकि 14 मार्च तक ही है ये ऑफर। इसके बाद में जिसे नहीं पता है कि भाई कैसे डाउट पूछना है, मैं बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है, आपको आस्क अ डाउट पे करना है क्लिक।
उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, आपको अपने डाउट की लेनी है पिक्चर। अपने डाउट की पिक्चर ले लीजिए। जैसे आस्क डाउट पे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, 2 ऑप्शंस पॉपअप हो जाएंगे, टेक अ फोटो या फिर चूज फ्रॉम द गैलरी। व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या कर सकते हो, अपनी या तो पिक्चर ले लीजिए आप उस पे टेक अ पिक्चर पे क्लिक करके, या फिर आप गैलरी से भी फोटोज को कर सकते हैं अटैच। आई थिंक आई एम क्लियरली विजिबल एवरीबॉडी, राइट? हाँ, चल अभी एकदम फर्स्ट क्लास एकदम विजिबल। तो आपको पिक्चर क्लिक करनी है तो आप उसको पिक्चर पे क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आप ले लीजिए अपने डाउट की पिक्चर। उसके बाद काफी सारे होंगे, आप अपने डाउट को यहाँ पे कर सकते हैं क्रॉप, हाईलाइट कर दीजिए। जिस सब्जेक्ट का डाउट है उसको मेंशन कर दीजिए, उसके बाद इसको आप आगे शेयर कर दीजिए। तो कुछ ही देर में गाइस, विद इन फ्यू मिनट्स यू विल बी गेटिंग योर सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपने डाउट पूछा था उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो भी एक वीडियो की फॉर्म में। है ना मजेदार बात? और तो और 10 डाउट पूछने पे आपको 15 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और क्या चाहिए? ठीक है। अब गाइस ये है फीनिक्स 2.0 का प्रोग्राम। फीनिक्स 2.0 क्या है? फीनिक्स 2.0 इज इंडियाज बेस्ट एजुकेटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम। अगर आपके कोई नोन में बड़े दीदी भैया हैं जिनको बनना है अनअकैडमी फैमिली का पार्ट, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि भाई दीदी भैया, फीनिक्स 2.0 आ गया है, अनअकैडमी आप ही के लिए लेके आया है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दो। रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो एकदम फ्री में हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, चलो ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये ज्योमेट्री क्या होती है। व्हाट इज ज्योमेट्री? आई बिलीव काफी सारे बच्चों को पता होगा दैट व्हाट इज ज्योमेट्री। जिसे नहीं पता है मैं बता दूं बेटा, ज्योमेट्री इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अंडर विच वी लर्न अबाउट द शेप, साइजेस, पोजीशन ऑफ एंगल्स एंड द डायमेंशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that studies the size, shapes, position, angles and dimensions of the things। ठीक है, जहां भी हम लोग शेप की बात करने लग जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे इस बॉटल के शेप की बात करूं, ठीक है, तो इस बॉटल का शेप कैसा है? इस तरीके का है, सर्क्यूलर है यहाँ से, और इस तरीके से इसकी नेक देखो किस फॉर्म में आ रही है। ये क्या शेप है इसकी? बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, एंड अगर मैं इसकी बात करूं, सिंपल इसकी इस फिगर की बात करूं, तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो जहां भी हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा, वो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री, राइट? ये देखो यहाँ पे आपके लिए सब मेंशन करके रखा हुआ है, और धीमे धीमे तुम लोगों को और मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन देती जाऊंगी। अब बात करेंगे हम कि ये 2D और 3D शेप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो 2D शेप्स क्या होती है? 2D एज ए टू डिमेंशंस, टू डिमेंशनल शेप्स। जो हमारी टू डिमेंशनल शेप्स होती हैं डाटा 2D, और 3D में क्या आ जाती है? 3 डिमेंशंस आ जाती है। 3 डिमेंशंस एज ए, अभी जैसे 2 डिमेंशन की बात करूं, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक फिगर ले लिया, दैट इज रेक्टेंगल। आपको विजिबल है गाइस? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, यस, हाँ, दिस इज विजिबल। तो इस साइड को अगर मैं बात करूं, ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। ठीक है, ये विड्थ हो गई। अब यहाँ पे क्या है? टू डायमेंशन है, हम दो ही चीजों के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, ये टू डायमेंशन हो गई। अब अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूं, तो थ्री डायमेंशन में सपोज कीजिए इस तरीके से मैंने बना दिया एक बॉक्स। हाँ, काफी सारे बच्चों को पता होगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है गाइस मैं बता रही हूँ, जल्दी देख लो। थ्री डायमेंशन ऐसे ना, इसमें थ्री डायमेंशन कौन कौन सी आती है? एक तो ये हो गई, दैट इज लेंथ, एक ये हो गई, दैट इज विड्थ, और एक ये वाली हो गई, दैट इज हाइट। किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? थ्री डायमेंशन बेसिकली जो हमारे प्लेन फिगर्स होते हैं ना, वो हमारी 2D शेप्स होती हैं। प्लेन फिगर्स एज इट, जिसके बारे में अगर हम बात करें, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? फ्लैट सरफेसेस। इसमें फ्लैट सरफेसेस आ जाते हैं बेसिकली, तो ये हमारी 2D शेप्स हो गई। 3D शेप्स क्या होती हैं? जो सॉलिड फिगर्स आ जाते हैं। ठीक है, 3D में क्या आते हैं? सॉलिड फिगर्स, और 2D में क्या आ जाते हैं? हमारे फ्लैट फिगर्स और प्लेन फिगर्स।
प्लेन फिगर्स, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, देखो बस आपको इमेजिन करना और कुछ भी नहीं करना। आप जिस रूम में बैठे हैं, ये रूम आपका किस तरीके का है, जल्दी जल्दी अपना रूम देखो, किस तरीके से, किस शेप में है आपका रूम, 3D शेप में। अब आपको कैसे पता लगेगा ये 3D शेप में है, आप रूम के एक कॉर्नर की तरफ देखो, कॉर्नर की तरफ देखोगे, ठीक है, कॉर्नर की तरफ देखोगे, आई हैव योर पेन, यस, ये कॉर्नर की तरफ देखेंगे तो यहाँ से लेंथ जा रही है, ये आपकी हाइट हो गई, और यहाँ से इस तरीके से विड्थ जा रही है, ये देखो इसी तरीके से तो है ना रूम के कॉर्नर आपका। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन आ रही हैं, ये यहाँ पे एक आ गई है लेंथ, एक आ गई है विड्थ, और एक आ गई है हाइट। लेकिन अगर आप उस रूम के सिर्फ वॉल की तरफ देखोगे, सिर्फ कोई भी एक वॉल देख लो, तो वो वॉल कैसा है, प्लेन फिगर है। वो प्लेन फिगर है ना, या तो वो स्क्वायर शेप में होगा या फिर वो रेक्टेंगल शेप में होगा। तो वो सिंपल आपके रूम की एक सिंपल वॉल क्या हो गई, 2D शेप। इज दिस क्लियर? मैं आपको एग्जाम्पल इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल से याद रहेगा तो बहुत इजी रहेगा। आप अच्छे से एग्जाम्पल ज्यादा इजीली आपके माइंड में फिट हो सकते हैं रेदर देन द थ्योरी, है ना। थ्योरी तो आपको बाद में आप एग्जाम्पल की हेल्प से अपना बना ही लोगे, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अब अगर सिर्फ फेसेस की बात करें, फेसेस एज इन जो हमारी फ्लैट सर्फेसेस होती हैं, ठीक है। अभी अगर मैं 3D फिगर्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको बोलूं फेसेस एज इन फ्लैट, उसकी जो फ्लैट सर्फेसेस होती है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर बताया ना, ये जैसे एक फेस ये हो गया इस क्यूब का, एक फेस ये हो गया इस क्यूब का, एक फेस इस साइड वाला हो गया। तो अगर हम फेसेस की बात करें तो कितने फेसेस होंगे, आप अपने रूम को ही देख लो, जिस भी रूम में बैठे हो उसके फेसेस देखो, उसमें कितनी फ्लैट सर्फेसेस है, एक आपकी सामने होगी, एक आपके पीछे होगी बैक एंड पे, एक आपके राइट में, एक आपके लेफ्ट में, और टॉप वाला एंड बॉटम वाला, ठीक है। सीलिंग हो गई और फ्लोर हो गया। तो बेसिकली कितनी हो गई आपकी फेसेस, कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए, ठीक है। ये मैं आपको नॉर्मल एक रफ सा आइडिया दे दिया है, आपकी क्लास में अभी है नहीं, 6 क्लास में नहीं, 7 क्लास में जाओगे तब तुम सीखोगे फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं। बट अभी हम 3 डायमेंशन से ज्यादा 2D पे अभी फोकस करेंगे, राइट। अभी सिर्फ 2D पढ़ेंगे, 3D बाद में पढ़ेंगे। मैंने इतना आइडिया दे दिया है, बस इतना सही समझ लेना, आज के लिए इतना ही काफी है। जब भी 3D की बात की जाए, बस अपने रूम को थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, रूम को देख लेना, तो मैं 3D फिगर समझ में आ जाएंगे। क्लियर? अब बढ़ेंगे आगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा 3D फिगर्स के। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, सॉरी 2D फिगर्स का, ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया सर्कल, स्क्वायर, एंड ये ट्राइंगल। एंड अगर हम 3D फिगर्स की बात करें, 3D और सॉलिड फिगर्स की, तो दैट इज क्यूब। जैसे मैंने फेस बताया था, एक फेस ये रहा ऊपर वाला राइट वाला, इसमें तुम्हारी इमेजिनेशन चलेगी पूरी, ठीक है। ये 3D फिगर्स ये हो गया, क्यूब हो गया, ये कोन हो गया, ये हमारा स्पीयर हो गया, है ना, जो हमारी बॉल होती है ना ऐसे, हाँ वही वो स्पीयर होती है, स्फेरिकल शेप में होती है। ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। गुड। चलो अब हम सीखेंगे कि ये लाइन लाइन सेगमेंट और पॉइंट क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन लाइन सेगमेंट और पॉइंट क्या होता है। सिंपल, यहाँ पे पॉइंट का क्या लिखा हुआ, अ पॉइंट हैज नो साइज नो शेप जस्ट पोजीशन। अगर मैंने कहीं भी कोई भी पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट किसी मतलब ना आपकी किसी साइज को रिप्रेजेंट करता है, ना किसी शेप को रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। हम कैसे भी पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऐसे मैंने लगा दिया, दैट इज एम। अब मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा इस पॉइंट का तुम साइज बताओ क्या साइज है, या फिर ये इसकी शेप क्या है, जरूरी नहीं है, ठीक है। पॉइंट का कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं होता, सिर्फ वो एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करेंगे लाइन की, तो लाइन क्या होती है, लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट। अब जैसे मैंने काफी सारे ऐसे पॉइंट बना, ऐसे ऐसे पॉइंट बना, अब यहाँ पे क्या बोला है, a line is a straight path of point that has no beginning or end, straight path of points। अब जैसे एक मैंने straight path बना दिया, यहाँ पे points बनाती चली गई, ठीक है। That's what we call the line, जिसकी कोई beginning नहीं होता, कोई end नहीं होता, हमें नहीं पता ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, ये यहाँ आगे और कितना दूर जाएगी, या फिर यहाँ से पीछे और कितना दूर जाएगी, we don't know that, ठीक है। तो जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं, जिसका कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं,
वो क्या होता है, जिसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं, वो होता है हमारी लाइन। और लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक्स वाई बनी हुई है ना एक लाइन, तो लाइन एक्स वाई, और कैसे बनाते हैं इसको, सिंबलाइज कैसे करते हैं, इस तरीके दोनों साइड एरो लगा के। क्लियर। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट हमारा लाइन का ही पार्ट होता है, सेगमेंट मतलब थोड़ा सा पार्ट, राइट, तो हमारा लाइन का ही पार्ट होता है, इसके टू एंड्स होते हैं, इसके एंड्स होते हैं, हमारे लाइन के कोई एंड नहीं होते, लाइन सेगमेंट के हमारे एंड्स होते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बना दिए, तो ये ए बी जो है ना, ये ए बी मेरा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन का ही क्या होता है, एक पोर्शन होता है लाइन सेगमेंट। अब ये ए बी है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से, सिंपल एक बार लगा के। इसका मतलब होता है कि वो लाइन है तो ये यहाँ भी आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ भी आगे बढ़ सकते हैं, इट हैज नो एंड पॉइंट। एंड लाइन सेगमेंट के वी नो दैट लाइन सेगमेंट में टू हमारे क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट में हमारे टू पॉइंट्स होते हैं, टू एंड पॉइंट्स होते हैं। अब रे की बात करें तो रे क्या होती है, रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉरएवर इन वन डायरेक्शन। ठीक है, जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी डायरेक्शन से वो कहीं भी उसमें उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती है, उसका दूसरा हमें एंड पॉइंट नहीं पता, सिर्फ यहाँ पे एक ही एंड पॉइंट होता है। रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन which has one end point and extends forever in one direction, एक ही डायरेक्शन में मूव करें। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों, इसने दोनों ही अपने फीचर दिखा दिए, लाइन का भी दिखा दिया, लाइन सेगमेंट का भी आ गया, मतलब दो एक प्रॉपर तरीके से नहीं बट आधा आधा, है ना। यहाँ पे एक एंड पॉइंट हो गया और दूसरी साइड से ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे ये रे है हमारी पी क्यू एंड बार लगाओ और एक साइड लगा दो एरो, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती जाएगी। दूसरा एंड तो इसका है ही नहीं, हमें यार इसका इनिशियल पता है, इसका फिनिशिंग पॉइंट वी डोंट नो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से टॉर्च मारूं आपको, ठीक है, अगर मेरे पास फोन नहीं है, अदरवाइज टॉर्च लगा के दिखाती है, अगर मैं टॉर्च जलाऊंगी यहाँ से, तो आपको पता है कि ये इसकी जो लाइट है ये कहाँ से निकल रही है, बट कहाँ तक जा रही है, यू डोंट नो दैट। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये जैसे हमें सन से रेज आती हैं, सन से रेज आती हैं, वो भी क्या है, रे है। अभी क्या होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में आगे तक बढ़ती रहती है, हमें नहीं पता है कहाँ कितना दूर जा रही है, ठीक है, वो बढ़ती रहती हैं, लेकिन हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, अब कहाँ तक बढ़ रही है ये हमें नहीं पता। अब ये जैसे हट बनी हुई है यहाँ पे, ये किससे मिलके बनी हुई है, लाइन सेगमेंट, है ना। ये देखो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है, एंडिंग पॉइंट मुझे पता है। क्लियर। ये देखो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। अब यहाँ पे ये दो एरोज लगे हुए हैं, दो एरोज का मतलब क्या है, ये लाइन है, ये लाइन इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। क्लियर। अभी आई बिलीव सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज पॉइंट। क्लियर हुआ, जिसको नहीं हुआ है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी हमने क्या पढ़ा, पॉइंट क्या होता है, उसके बाद में हमने सीख लिया ये लाइंस क्या होती हैं, लाइंस के बाद में हमने सीख लिया लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने सीखा रे, ये रे क्या होती है। ओके। अब नेक्स्ट, अब बात करेंगे पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती है, लाइंस लाइक दीज विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल एंड आर कॉल्ड पैरेलल। सिंपल, दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइन जो कभी भी नहीं मिलती, ठीक है, लाइंस लाइक दीज विच डू नॉट मीट, जो कभी भी नहीं मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। अब चाहे तुम उनको सीधा ड्रॉ कर लो, ऐसे करके ड्रॉ कर लो, एक छोटा एक बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये यहाँ भी आगे बढ़ सकती है, यहाँ भी बढ़ सकती है, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी कर लो। बेसिकली पैरेलल लाइंस का फंडा क्या होता है, ये मीट तो करेंगी नहीं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है ना, वो हमेशा कैसी रहती है, यूनिफॉर्म, सिमिलर, सेम रहेगी, आगे मीट नहीं करेगी, तो जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस इसके बीच की यहाँ पे भी रहेगी। जो जिनके बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहता है, जो कभी भी नहीं मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। इजी पीजी बर्गर चीज। अब बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं।
तो when two or more lines cross each other in a plane, they are called intersecting lines. जब दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे को इस तरीके से कट करती हैं, किसी एक नॉर्मल प्लेन पे इस तरीके से कट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को. और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना, ये एक कॉमन पॉइंट शेयर करती हैं. अब ये दो लाइंस हैं, Q है एंड P है. अब ये क्यू पी क्या कर रही है? एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है. कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये वाला, ओ वाला. ठीक है, ये ओ पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट है. ये दोनों लाइंस पी एंड क्यू इसको शेयर कर रही हैं. और इस जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस कट करती हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, which exist in all intersecting lines and is called the point of intersection. अब जरूरी नहीं है ये दो लाइन है, हम दो से ज्यादा भी बना सकते हैं ऐसे. ये देखो, और ये सारी क्या कर रही हैं? एक ही कॉमन पॉइंट को शेयर कर रही हैं. सो दैट्स व्हाट वी कॉल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का फंडा समझ में आ गया? हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस का फंडा समझ में आ गया. अब एक चीज और समझ लो. देखो, जब इस तरीके से दो लाइंस ने एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट किया ना, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आप ये नोटिस करो, यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. फोर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? एक यहाँ पे फॉर्म हो गया, एक यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक यहाँ पे फॉर्म हुआ और एक यहाँ पे फॉर्म हुआ. क्लियर? इस तरीके से एंगल्स फॉर्म हुए. तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो फोर एंगल्स फॉर्म होते हैं. और यहीं से हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है. कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी. मतलब कि जब ये जो दो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ना, वो एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल. जब भी दो लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगी तो जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो होंगे इक्वल. सपोज कीजिए इफ दिस इज एक्स, तो सामने वाला भी क्या होगा? x. और अगर ये वाला y है तो ये वाला भी क्या होगा? y होगा. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना. ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी. ठीक है जी. हाँ, अभी बढ़ेंगे आगे. अब देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं. तो a line is said to be perpendicular to another line if the two lines are intersect at a right angle. राइट एंगल आ गया. राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री. ठीक है, a line is said to be perpendicular to another line if that two lines intersect each other at 90 डिग्री. जब दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, ठीक है, राइट एंगल फॉर्म करती है, तो हमारा वो क्या बन जाती है? परपेंडिकुलर लाइंस. क्लियर? ये ए बी और एक्स वाई क्या है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से. ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगी? जैसे ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. ठीक है, या फिर एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी. कुछ भी कर लो, बस इनके बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री का. ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा गाइस, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे पूरे पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 180 डिग्री का. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का इस तरीके से फॉर्म होता है. और हमारा जो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है ना एंगल का, सपोज कीजिए मैं यहाँ से एक रिवॉल्यूशन लगा रही हूँ, यहाँ से इस तरीके से, और यहीं पे वापस आ गई, तो इन्होंने कितना डिग्री पूरा कंप्लीट किया? मैंने कितना चक्कर लगाया? 360 डिग्री. वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. ठीक है, ओके बच्चा पार्टी. चल, अब बढ़ेंगे आगे. अब सीखते हैं एंगल्स क्या होते हैं. अभी आपको आप लोगों को पता ही है, पर एक और अच्छे से बता देती हूँ. वैसे एंगल क्या होते हैं? जब मेरी दो रेज एक ही कॉमन पॉइंट, एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करती है ना, तो हमारे एंगल फॉर्म होते हैं. एंगल फॉर्म कैसे होंगे? जब दो रे एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर करेंगी तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल. ठीक है, अब इस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स भी बोल लो, वर्टिसेस भी बोल लो, कुछ भी बोल लो. अब ये रे है, इनको तुम साइड्स भी बोल सकते हो, आर्म्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. क्लियर? अगर इसी में हम लोग बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा? जब मेरे टू एंगल्स का समेशन कितना होता है? 90 डिग्री.
ठीक है। जब मेरे दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री होता है तो उसको मैं बोलूंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब मेरे टू एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है, जब मेरे टू एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है तो इन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। आई बिलीव ये काफी सारे को पता है, काफी सारे बच्चा पार्टी को ऑलरेडी पता है या नहीं पता, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। आई बिलीव सबको पता होगा। जब दो एंगल मिल जब दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री आता है तो वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, और जब उनका समेशन 180 डिग्री आता है तो वो हो जाता है हमारा सप्लीमेंट्री। अभी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है गाइस विच यू हैव टू डू, आप ही लोगों को करने हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू एंगल्स दैट आर टुगेदर क्लासिफाइड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जल्दी बताओ। Take your time and give me the right answer. All right, you cannot see the option D, right? तो मैं option D यहाँ पे लिख देती हूँ। Option D is 70 degree and 30 degree. यहाँ पे क्या बोला है? Out of the following options, two angles that are together classified as complementary angle. कौन से हैं वो एंगल? जल्दी बताओ। यहाँ पे दो एंगल कोई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सब में दो दो एंगल दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने कौन सा बताया था? जब मेरे दो एंगल्स का समेशन 90 डिग्री आता है। चलिए गाइस, आई एम गिविंग यू सम टाइम, क्विकली सॉल्व दिस वेरी इजी क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कीजिए गाइस सॉल्व इसको। Yes. Now let's check our answers. तो 120 and 60 डिग्री, अगर मैं 120 यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे पहला ऑप्शन है 120, अगर मैं प्लस 60 करूंगी तो कितना आंसर आएगा गाइस? 180। तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन ये नहीं होती। कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन होता है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90। अब सेकेंड वाला देख लो, 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 एज ए 80 डिग्री, विच इज अगेन रॉन्ग। थर्ड वाला देख लीजिए, 65 प्लस 25, कर दीजिए प्लस, 5 प्लस 5 0, 10 होता है, 6 प्लस 3 90 डिग्री। यस, नाउ आई गॉट आवर आंसर, नाउ वी गॉट आवर आंसर, राइट। फोर्थ वाला भी देख लो, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? 70 प्लस 30, 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100 डिग्री, विच इज अगेन रॉन्ग। क्लियर? तो 65 प्लस 25 का ये दो एंगल्स ऐसे हैं, जब मैं इनका समेशन करूंगी तो मुझे 90 डिग्री मिल रहा है। क्लियर बच्चा पार्टी? यस। तो अभी ऐसे ही अमेजिंग क्लास के लिए, फ्री क्लासेस के लिए आपको क्या करना है? जल्दी से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए आप अपने गूगल ऐप स्टोर पे जा सकते हो, प्ले स्टोर पे जा सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर बात करें कि इसको डाउनलोड करके आपको फायदा क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो बेटा, इफ यू गाइस आर वेरी सीरियस फॉर योर स्टडीज, अगर अभी से अपने ड्रीम्स को पूरा करने की चाह में तुम लोग लगे हुए हो, तो जल्दी से अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पे बेसिकली तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू गाइस विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स। ठीक है, बाहर अभी कोरोना है, बाहर जाना नहीं है अपने को अभी, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना है। जाना है अगर मार्केट जाना है तो एकदम अपने प्रिकॉशंस लेके जाना है, ठीक है, अदरवाइज घर में रहो। तो घर में रहेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे? तो पढ़ाई करोगे अनअकैडमी से। तो अनअकैडमी से कैसे करना है, क्या क्या बेनिफिट है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी तुम्हें, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ोगे, तुम अपने फेवरेट टीचर को सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो उनको सिलेक्ट कर लीजिए, अपना कंफर्टेबल टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो क्लासेस होती है, बहुत ही इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। एक बैच आपको मिल जाता है जिसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर का मेन फोकस आपके ऊपर रहता है। आई नो काफी सारे बच्चे थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बाकी अगर बार बार स्पैमिंग होती है ना यूट्यूब पे, तो काफी बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। सो गाइस डोंट वरी, तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड बच्चे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद में यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्टडी मटेरियल भी मिलता है आपको पीडीएफ की फॉर्म में, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
और तो और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा आपको वो मैं बताती हूँ, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस है, यू गाइस डोंट हैव टू वरी। तो सबसे पहले यू कैन अप्लाई द कोड AANYA आन्या। सिंपल, नाम का नेम अप्लाई करना है, AANYA। सिंपल, मैम का नेम डालो और तुम्हारा जो भी अपना फ्री कंटेंट है अनअकैडमी पे वो आप एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो ये कोड लगा के तुम लोग ये सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, इससे तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा अभी बताती हूँ। इसके बाद में अगर तुम लोगों को चाहिए कि नहीं मैम ऐसे तो अच्छा है लेकिन मुझे ऐसे समझ में आता है कि मेरे कोई मेंटर हो, मेरे साथ ही बैठे रहे, मेरे को एकदम से मुझे ही पढ़ाए, बाकी किसी और पे ध्यान नहीं दे, तो आप क्या कर सकते हो, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाएंगे who will guide you and assist you। ऑल्सो यहाँ पे लाइव डाउट सॉल्यूशन भी होगा। लाइव डाउट सॉल्यूशन एज इन यहाँ पे आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप अपने मेंटर को बोलो, मेंटर आपसे वन ऑन वन होके आपका वो डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद में सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको प्लस के जो भी बेनिफिट्स है सारे प्लस के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। प्लस साथ में यहाँ पे आपके पेरेंट्स के साथ भी कनेक्टिविटी रहती है। रेगुलर बेसिस पे योर रिपोर्ट विल बी शेयर्ड विद योर पेरेंट्स सो दैट दे विल गेट अपडेटेड कि अभी आप लोगों की कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या रिपोर्ट कार्ड चल रहा है। ओके जी, हाँ नेक्स्ट। तो गाइस दीज आर द प्राइसेस, प्लस की प्राइसेस आप चेक कर सकते हो, ये है विदाउट कूपन। ठीक है, विदाउट रेफरल कोड। जब आप एक बार ये कोड अप्लाई करोगे AANYA आन्या, तो यू विल बी गेटिंग इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। एकदम से 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये देखो 24 मंथ्स का जो प्राइस है मंथली दैट इज 1042, 18 मंथ्स का इट इज 1000 से अबव 1100 के आसपास, एंड 15 मंथ्स का इट इज 1200 एंड 12 मंथ्स का इट इज 1250। बट जब आप यहाँ पे चेक करोगे आफ्टर अप्लाइंग द कोड 24 मंथ्स का इट विल बी 938 रुपीज पर मंथ, 18 months का it is 1000 per month, 15 months का it is 1080 per month। अब देख सकते हो इतनी सी प्राइसेस में, इतना प्राइस हमारे एक ट्यूशन का होता है, बट इतनी सी प्राइसेस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको इसमें सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उसके बाद में आपका इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी एंड सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, तो सब कुछ आ जाएगा इतनी सी प्राइस में। क्लियर, तो अपने मम्मा पापा को जल्दी जल्दी से बताओ। एंड ये आइकॉनिक की प्राइसेस है, यू गाइस कैन चेक दिस। ऑल्सो अनअकैडमी पे सिर्फ पेड कंटेंट ही नहीं होता, ढेर सारा फ्री कंटेंट भी होता है। यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिस सेक्शंस होते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, फटाफट से वहां पर टीचर का रेफरल कोड डालना है। आप मैम का नेम लिख सकते हो AANYA, सिंपल मैम का नेम लिख देना, तुम्हारा जो भी कंटेंट होगा, जो भी फ्री कंटेंट होगा वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, टू अनलॉक द फ्री कंटेंट ऑन एप्लीकेशन यू हैव टू अप्लाई अ कोड दैट इज AANYA आन्या, सिंपल। क्लियर, चलो तो जल्दी से आ जाना स्पेशल क्लास में, आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सिर्फ क्वेश्चंस की बारी है। ऑलमोस्ट अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग बीच में पढ़ते जाएंगे, बट अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जल्दी से एवरीबॉडी। यस, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, एक लाइन जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, पोर्शन ऑफ अ लाइन, सॉरी, अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, प्लेन, रे या फिर पॉइंट। लाइन का वो पोर्शन जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ऑफ कोर्स लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, पोर्शन एज इन सेगमेंट, थोड़ा सा टुकड़ा, तो वही क्या होता है, लाइन सेगमेंट। ये बना दी मैंने लाइन और ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट, ये मैंने लगा दिए पॉइंट्स ए और बी, तो ए भी मेरा हो गया लाइन सेगमेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। Question number 2. Number of line segment which can be drawn joining two points. Two points को join करके कितने line segments हम लोग बना सकते हैं? Come on, 1, 2, infinite या फिर none. Okay, मैं यहाँ पे options लिख देती हूँ, 1, 2, infinite या फिर D, none. कोई भी नहीं. Take your time and give me the right answer, बच्चों। टेक योर टाइम एंड गिव मी द राइट आंसर। कितने बना सकते हैं, 2 पॉइंट्स लगा लीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपने लगा लिए। अब इनको ज्वाइन करके कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, एक,
ये बना दिया आपने। कितना लाइन सेगमेंट बना, अब दोबारा थोड़ी ना बन सकता है ना। कितने बने? ओनली वन। इजी पीजी लेमन स्क्वीज। या चलो, टू डिस्टिंक्ट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? दो अलग अलग लाइंस जो एक पॉइंट पे मिलती हैं, क्या बोलेंगे उन्हें? ओके, आंसर्स छुप गए हैं, जस्ट अ मिनट। बी आपका है पैरेलल लाइंस, सी आपका है कॉलिनियर लाइंस, या फिर डी है नन ऑफ। जल्दी बताइए क्या बोलेंगे उसको। टू डिस्टिंक्ट लाइंस मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड, दो अलग अलग लाइन है इस तरीके से, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, क्या बोलेंगे इन्हें? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। गाइस जल्दी से अपने जो आंसर्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ, या फिर चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बारिश करते जाओ अपने आंसर्स की। नेक्स्ट, an angle has one vertex and one arm, क्या होता है जल्दी बताओ। एंगल के बारे में बोला गया है, एंगल का वन वर्टेक्स होता है, वन आर्म होता है। वन वर्टेक्स या फिर टू आर्म्स, टू वर्टिसेस या फिर टू आर्म्स, या फिर नन ऑफ दीज। टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। Come on everybody, I'm giving you 20 seconds for this. Come on, the time starts now guys. 10 seconds ले लो, 20 भी ज्यादा हो गया ना, 10 ले लो। All right, and the time is, हाँ, अब तो अभी हमने क्या देखा था? मैंने आपको सिखाया था ना एंगल के बारे में। अभी एंगल में क्या देखा था, ऐसे बनाते हैं, ये होता है कॉमन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये क्या होती है? आर्म्स। तो क्या होता है इसमें? वन वर्टेक्स होती है, टू आर्म्स होती हैं। सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीज। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, कर्व्स क्या होते हैं, मैं इस तरीके से, कोई भी इस तरीके से बना, ये क्या होता है? कर्व होता है। ठीक है, नॉर्मल, यही तो होता है ना कर्व। कर्व कितने तरीके के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, क्लोज्ड कर्व या फिर ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं बेटा? जिनमें कोई भी लूज एंड नहीं होता। ठीक है, जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होता है सेम। जैसे यहाँ पे ये आ गया लूज एंड, ठीक है, यहाँ पे ये लूज एंड आ गया। ये दोनों एक साथ तो है नहीं, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कुछ और है, फाइनल पॉइंट कुछ और है। तो जब हमारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, जैसे इसमें है, सपोज करो मैंने यहाँ पे ऐसे बना, तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पे आके खत्म कर दिया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो वो होते हैं हमारे क्लोज कर्व, जहाँ पे कोई लूज एंड नहीं होता। और जहां पे आपका लूज एंड आ गया, मतलब फाइनल पॉइंट अलग हो गया और स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाता है? जल्दी बताइए गाइस, क्या हो जाता है वो? यस, तो वो हमारा हो जाता है ओपन कर्व। इज दिस क्लियर? हाँ, क्लियर है जी, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, अब बात करेंगे पॉलीगन्स की। कर्व समझ में आ गया, तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स आर द क्लोज्ड कर्व। पॉलीगन्स क्या होते हैं? क्लोज्ड कर्व होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अभी हमने लाइन सेगमेंट्स पढ़ा था ना। तो पॉलीगन्स हमारे क्लोज्ड कर्व होते हैं, जो कि किससे मिलके बने हुए होते हैं? लाइन सेगमेंट से। अब जैसे कि अभी क्लोज्ड पॉलीगन बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। 2 से तो नहीं बन सकता। एक लाइन सेगमेंट मैंने ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ये क्लोज्ड है? नहीं, ये तो ओपन है। तो क्लोज बनाने के लिए मैंने इस तरीके से लाइन सेगमेंट ले ली। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, इस तरीके से लाइन सेगमेंट ले लिए। तो ये क्या हो गया? मेरा ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल क्या होता है? पॉलीगन होता है। अगर मैं बना दूं फोर साइडेड, जो फोर साइडेड फिगर्स होते हैं ना, फोर साइडेड पॉलीगन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फोर साइडेड फिगर्स को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। सबको पता है ना ये पेंटागन कैसे बनता है? ऐसे कर,
कितनी साइड्स हैं इसकी? 5 साइड। ठीक है, तो पॉलीगन्स क्या क्या होते हैं? ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अभी क्वाड्रिलेटरल पे और डिटेल में आएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? जो 3 साइडेड फिगर्स हैं उन्हें हम बोलेंगे ट्राइंगल, जो 4 साइडेड फिगर्स हैं उन्हें हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड फिगर्स को हम लोग बोलते हैं पेंटागन, 6 साइडेड फिगर्स को बोलते हैं हेक्सागन, उसके बाद आ जाता है 7 वाले को हेप्टागन, उसके बाद ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, इस तरीके से। लेकिन आपको अभी बेसिक इतना ही इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ये सबको क्लियर हो गया? पॉलीगन्स क्या होते हैं? क्लियर क्लियर क्लियर, यस, वेरी गुड। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कि अभी टाइप्स ऑफ पॉलीगन ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। यहाँ पे देख लो, साइड्स देख लो। इसकी हेक्सागन की कितनी साइड्स मैंने बताई थी? 6। इसकी कितनी बताई थी? 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर है जी? अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल बड़े स्पेशल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़े थे, क्या होते हैं ये? 4 साइडेड। 4 साइडेड फिगर्स होते हैं। 4 साइडेड फिगर्स कौन कौन से हम बनाते हैं? हमने देखो, अभी तक हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा हुआ है। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब अगर मैं बोलूं रेक्टेंगल पॉलीगन भी है, क्वाड्रिलेटरल भी है। ठीक है, स्क्वायर देख लो। जितने भी 4 साइडेड फिगर्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एग्जाम्पल होता है ना? और पैरेललोग्राम देख लो, पैरेललोग्राम भी एग्जाम्पल होता है। ट्रेपेजियम ले लीजिए, ट्रेपेजियम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ, और बताइए, काइट होता है। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, काइट होता है, रोम्बस भी इसी तरीके का बनता है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे क्वाड्रिलेटरल। एक चीज हमेशा याद रखना, जो हमारा पॉलीगन था, पॉलीगन में अभी हमने एक ट्राइंगल पढ़ा था, 3 साइडेड पॉलीगन जो था ट्राइंगल, उसके इंटीरियर एंगल्स का समेशन कितना होता है? ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री। इट इज 3 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, वेदर इट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, कुछ भी हो, ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल्स का समेशन ऑलवेज विल बी, क्या होता है इंटीरियर एंगल्स का समेशन? हमेशा 360। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इंटीरियर एंगल्स का समेशन हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। हमने देखो, जब हमने स्क्वायर्स की और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमें बताया जाता है ना कि इनके इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री पे होते हैं? राइट एंगल पे होते हैं, दैट इज 90 डिग्री पे। तो अगर आप इसको भी प्लस करोगे, हर एक 90 डिग्री का होता है, तो 90 प्लस 90 180, प्लस 90 प्लस 90 अगेन 180, दैट इज 360। तो इंटीरियर एंगल्स का समेशन किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हमेशा क्या रहेगा? 360 डिग्री। और 3 साइडेड पॉलीगन दैट इज ट्राइंगल, तो उसका क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर? आई बिलीव अब पॉलीगन का फंडा सबको समझ में आ गया कि पॉलीगन क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का भी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल। राइट 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 राइट, जल्दी मुझे बताओ गाइस, कम ऑन क्विकली। यस, वंडरफुल चैंपियंस। अगर समझ में आ रहा है ना, अच्छे से मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते जाओ एवरीबॉडी। कम ऑन क्विकली लाइक कीजिए। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या करने को कह रहा है? इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ डायग्राम। ओके, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। ट्रिकी क्वेश्चन। एक क्लोज्ड कर्व बताइए, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। क्लोज्ड कर्व बनाओ जो पॉलीगन नहीं है। ऐसा भी बना दो, ऐसे बना दो। क्लोज्ड कर्व की बात ही तो की गई है, ऐसे बना दो। ठीक है, ऐसे बना सकते हो सर्कल। सर्कल भी क्या है? पॉलीगन नहीं है, सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? सर्कल सर्कुलर होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉलीगन्स होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? लाइन सेगमेंट से। ठीक है, और ये सर्कुलर सरफेस है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट तो है ही नहीं। क्लियर? सेकंड वाला देखते हैं। An open curve made up of entirely of line segment. An open curve made up entirely of the line segment. अब कैसे बना सकते हैं गाइस? सोचो इसको।
ओपन कर्व बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ हो। बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे स्टार्ट कर दो, ये देखो, ये रहे आपके लाइन सेगमेंट्स और ये क्या है, इट्स एन ओपन कर्व। ओपन है या नहीं है, ओपन है या नहीं है, और ये किससे मिलके बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से मिलके भी बना हुआ है। दिमाग लगाओ, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना लो, ऐसे करके बना लो। ये देखो, ये भी एक तरीके का कर्व ही है, ओपन कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, कैसे भी कर सकते हो। अब अ पॉलीगन विथ टू साइड्स कैसे बनाएंगे, अ पॉलीगन विथ टू साइड्स, जल्दी बताओ, ये ट्रिकी है। अ पॉलीगन विथ टू साइड्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि एक अगर पॉलीगन को बनाना है तो मुझे मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए, 3 साइड्स, ठीक है। टू साइड का कोई भी क्लोज्ड कर्व नहीं बन सकता, टू लाइन सेगमेंट से कोई भी क्लोज्ड कर्व नहीं बन सकता, ठीक है। तो अ पॉलीगन विथ टू साइड इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ये ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आइडिया ले लो। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, इट इज अ लाइन दैट पासिस थ्रू टू लाइंस इन द सेम प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जरूरी नहीं है यहाँ पर टू लाइंस हो, कितनी भी लाइंस हो सकती हैं। अगर इस तरीके से दो लाइंस है और कोई तीसरी लाइन इनको दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट्स है, देखो इस लाइन को यहाँ पे कट किया, इसको यहाँ पे कट किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइंस। क्लियर है इतना। अब ट्रांसवर्सल लाइन जब फॉर्म होती है तो अपने साथ साथ ये 8 एंगल्स फॉर्म करती है। 8 एंगल्स देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, बी सी डी एफ जी जे के एल, ठीक है। अभी बहुत बेसिक सिखा रही हूँ, बस थोड़ा सा आइडिया ले लो, इंट्रोडक्शन ले लो, डिटेल में बिल्कुल नहीं सिखा रहे। ट्रांसवर्सल लाइन समझ गए आप लोग क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इट इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू टू लाइंस इन द सेम प्लेन एंड cut those line in two distinct points, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है। अब जब इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारे कितने एंगल्स फॉर्म हो गए, 8 एंगल्स फॉर्म हो गए, ठीक है। अब इनके क्या नेम होते हैं, 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इनके बारे में हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, सेकंड क्लास में जब आएंगे तब जानेंगे। बट अभी तुम सिर्फ इतना समझ लो कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और इसके कट करने से कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, अब जल्दी से बात करते हैं सर्कल के बारे में। यस, कि सर्कल क्या होता है, सर्कल पॉलीगन तो है नहीं, हमें पता लग गया, बेसिकली सर्कुलर शेप होती है, ठीक है। अब सर्कल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। हमने अभी तक एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चा बाटी, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर एच, ये सबको पता है। अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द सर्कल। पार्ट्स ऑफ द सर्कल में क्या क्या आ जाएगा, उसकी रेडियस आ जाएगी, आर्क आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा, कॉर्ड आ गया, डायमीटर आ गया, एंड देखो टेंजेंट भी है, सर्कमफेरेंस मैंने आपको बताई। क्लियर है। अभी इसको ना थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये रेडियस क्या होती है, सेक्टर क्या होते हैं। बच्चा पार्टी थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कॉर्ड में और डायमीटर में फर्क क्या है, ठीक है। इस टाइप के कुछ टिपिकल से ऐसे ट्रिकी से क्वेश्चंस आएंगे जो अभी आप सॉल्व करेंगे, देन यू गेट टू नो कि ये ट्रिकी क्वेश्चंस क्यों हैं। क्लियर, ओके ओके, चलो। तो अभी देख लो रेडियस क्या होती है। रेडियस क्या होगी, यहाँ से सेंटर से एक लाइन, सेंटर से लाइन जो आपके यहाँ पे सरकमफेरेंस तक टच करेगी, सरकमफेरेंस है या फिर सर्कल की बाउंड्री को टच करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है। एक लाइन सेंटर से निकल के इधर सर्कल की बाउंड्री तक टच करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अंदर की बात करें अभी, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से टच करेगी तो ये हो गई रेडियस। अब सेक्टर क्या होता है, अगर मैंने एक यहाँ पे बना दी रेडियस, एक ये रेडियस फॉर्म हुई, एक ये वाली रेडियस फॉर्म हुई, तो इनके बीच में जो एरिया आया है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर। इनके बीच का जो एरिया आया है इनको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। अब अगर मैं बात करूं सेगमेंट की, तो ये सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट से पहले कॉर्ड जान, कॉर्ड क्या होती है कि
सर्कल की दो बाउंड्री को, जो लाइन सर्कल की ये जो बाउंड्री है ना, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन कनेक्ट करती है ना, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन कनेक्ट करती है उसको हम बोलेंगे कॉर्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ठीक है। और इस वाले एरिया को, ये इतने वाले सेक्शन को, इतने से सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्क। तो ये आर्क और कॉर्ड के बीच में ये जो एरिया आ जाता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? देखो, आर्क और कॉर्ड के बीच में ये जो एरिया आ गया ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। अब अगर बात करें कि ये कॉर्ड क्या होती है, तो बेटा वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करती है, वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्लियर है? और सरकमफेरेंस क्या होती है? द आउटर बाउंड्री, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सरकमफेरेंस। क्लियर है इतना? आई बिलीव सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। और हमें पता है रेडियस क्या होती है? व्हाट इज रेडियस? डायमीटर की हाफ। डायमीटर की हाफ, या फिर हम बोल सकते हैं डायमीटर क्या होता है भाई? 2r, एज इन रेडियस का डबल। क्योंकि ये एक इधर चली गई रेडियस, अगर मैं इसी को यहाँ पे एक और बना दूं तो ये क्या बन गया? डायमीटर बन गया। सिंपल। क्लियर है? अब इसी की बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे विच वी हैव टू सॉल्व। तो सबसे पहले अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स शोन बिलो? हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो एंगल है इसकी वैल्यू दे रखी है 5x माइनस 10, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 60। तो हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गाइस, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, अभी स्टार्टिंग में सिखाई थी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी। इफ यू रिमेंबर दैट ना, तो आप इसको इजीली अच्छे से कर सकते हो। कम ऑन गाइस, वर्टिकल एंगल वाली प्रॉपर्टी, गो फॉर इट एवरीबॉडी, गो फॉर इट। क्या थी वर्टिकल एंगल वाली प्रॉपर्टी बच्चा? चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। क्या थी? कि इस तरीके से जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं, और वो दो एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो आई कैन राइट 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 60। तो 5x इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा दूसरी साइड, तो ये बिकम प्लस का 10, तो 60 प्लस 10, तो 5x इज इक्वल टू 70। तो x विल बिकम 70 अपॉन 5। तो ये कितना आंसर आ गया? 5 1s are 5 and that 40। ठीक है, ये समझ में आ गया? 14 डिग्री। वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर, चलो इसको अभी रहने दो, आगे बढ़ते हैं। टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड वन ऑफ द एंगल इज 122, देन द अदर एंगल इज, अगर मेरे दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में उन्हें बोल रही हूँ, अगर उनमें से एक एंगल 122 है तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा एवरीबॉडी? ये हमने डिस्कस किया था, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने सिखाया था। सपोज कीजिए दूसरा वाला एंगल कैसा हो गया? x डिग्री हो गया। तो हमने क्या सीखा था? x डिग्री प्लस अदर एंगल हमें दे रखा है 122 डिग्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? दो एंगल्स का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? तो बस x इज इक्वल टू 180 माइनस 122 कर दिया। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 आ गया यहाँ से, इधर हमने कैरी दी थी। ठीक है, अभी यहाँ पे बचे 7, 7 माइनस 2 दैट इज 5 है, उसके बाद 58 डिग्री। तो 58 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर? x की वैल्यू हमें पता लग गई, तो दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हाउ मेनी लाइंस पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स? अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइन पास कर सकती है इससे? दो पॉइंट गिवन है तो कितनी लाइन पास कर सकती हैं? अगर मैं, चलो दो को छोड़ो, अगर मैं एक की बात करूं, एक से कितनी लाइंस पास करेंगी? कितनी कर सकती है? कितनी लाइन पास कर सकती हैं? ऐसे कर गई एक ऐसे कर गई, अच्छा चलो ये इधर रह गया, एक ऐसे कर गई। ठीक है, वापस से इसको ऐसे कर दो, ऐसे बना दो, कुछ भी कर दो। कितनी लाइंस पास कर सकती है? मैनी लाइन। ठीक है, अब अगर टू पॉइंट्स की बात करें, एक ये रहा, एक ये रहा, दो पॉइंट है, कितनी लाइन पास करेंगी? ये लो। दूसरी करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते। तो फिर जब हमारे पास दो पॉइंट्स है तो कितनी लाइन पास करेंगे इससे? वन, ओनली
1, और अगर 1 पॉइंट है तो भाई मल्टीपल लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जिस जिसको क्लियर होता जा रहा है, गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एवरीबॉडी, कम ऑन, गो फॉर इट पे चलो। So next question is this on your screen. A dash of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle. Uh-oh. जल्दी बताइए. A blank space of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle. Radius, diameter, circumference या फिर chord. क्या कौन सा लाइन सेगमेंट सर्कल के 2 पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करता है? रेडियस करती है? नहीं, रेडियस नहीं करती। डायमीटर, डायमीटर तो करता है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस तो बिल्कुल नहीं। कॉर्ड, कॉर्ड भी करता है, बट इनमें से एक राइट आंसर है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज मेंशन नहीं की। देखो, अगर यहाँ पे अगर ये मेंशन करते ना, ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगी तो अब मेरा क्या आंसर होगा? डायामीटर। बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो फिर ये क्या आंसर होगा? कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट which connects 2 points on the circle। ठीक है, जो 2 पॉइंट्स सर्कल के 2 पॉइंट्स को, दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, वो होती है मेरी कॉर्ड। अगर ऐसी बात करी जाए कि सेंटर से पास कर रही है, तब हम उसको बोलेंगे डायमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, a line segment passing through the center of a circle and whose endpoints lie on the circle is called, of course, come on quickly answer कीजिए। just अभी मैंने बताया, that's what we call this diameter। easy peasy lemon squeezy, right? Now next points, which of the following, which of the following is false? false देखो, फॉल्स कर लो। इनमें से कौन सा फॉल्स है? आप आराम से कर सकते हो, बता सकते हैं कौन सा फॉल्स है इसमें से। टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, दो सर्कल के दो डायमीटर ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेंगे। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, ओके ऑफ कोर्स होता ही है। एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ कॉर्ड, ओके। एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज आल्सो अ डायमीटर। लेट्स सी, लेट्स जस्ट मेक अप अ सर्कल। ये हमने बना दिया एक सर्कल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। सपोज दिस इज द सेंटर हमेशा अंदर ही रहेगा, तो एक डायमीटर मैंने बना दिया ऐसा, एक डायमीटर मैंने बना दिया ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि हाँ, कोई भी डायमीटर बनाओ, वो हमेशा क्या करेंगे? सेंटर से पास करेंगे, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट करेंगे। तो दिस वन इज ट्रू, दिस वन इज ट्रू। अब बात करी जाए एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड। अभी हमने क्या पढ़ा था कॉर्ड के बारे में? वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को इस तरीके से कनेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। लेकिन एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ डायमीटर, इज इट ट्रू? अगर मेरे पास ये सर्कल है, मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बना दी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो क्या मैं इसे डायमीटर बोलूंगी? नहीं। So every diameter of a circle is also, every chord of a diameter is also a diameter? No, false. This one is false. Good. Next, जल्दी से true and false देख लेते हैं बच्चा पार्टी। Come on. A point has a size because we can see it as a thick dot on a paper. Is this true or false? सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको पॉइंट के बारे में यही समझाया था। You have to tell me, is this true or false? False. Point has a size because we can see it as a thick dot on a paper. Okay, फिफ्थ वाला नहीं विजिबल, कोई बात नहीं, फिफ्थ वाला मैं आपको बोल के बता दूंगी। नो, दिस इज फॉल्स, बिकॉज हमने अभी सबसे पहले सीखा था कि पॉइंट क्या होता है? पॉइंट सिर्फ एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को प्रेजेंट करता है कि भाई यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पोजीशन लगी हुई है, उसका कोई शेप नहीं, उसका कोई साइज नहीं। ठीक है, सेकेंड वन इज बाय लाइंस इन ज्योमेट्री वी मीन ओनली स्ट्रेट लाइंस। यस,
That is true. Next one, two lines in a plane always intersect in a point. टू लाइन्स इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट. अगर मेरा एक प्लेन है उसमें मैं कोई भी डायमीटर बना कोई भी लाइन बना दूं इस तरीके से, तो वो जरूरी है कि वो इंटरसेक्ट करेगी? नहीं, जरूरी नहीं है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. पैरेलल लाइंस भी तो होती है, पैरेलल लाइंस भी तो होती है ना. अभी फोर्थ वन इज एनी प्लेन थ्रू अ वर्टिकल लाइन इज वर्टिकल. एनी प्लेन थ्रू अ वर्टिकल लाइन is vertical. Obviously, this is true. Two lines in a plane always intersect in a point. Oh, same. Two lines in a plane always intersect in a point. That is false. अच्छा, ये हम ऑलरेडी कर चुके. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अभी हमें क्या करना है? मैच करने हैं. ये मैच द फॉलोइंग्स करने हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी. कम ऑन, क्विकली करेंगे, बहुत फटाफट करेंगे. इसी के साथ साथ हमारा ये फिनिश हो चुका है. जो हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया है हमने ये पूरा कवर कर लिया. इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे. यही मैं आपको बता रही थी कि अभी से बेसिक क्लियर करोगे सब एकदम चकाचक क्लियर हो जाएगा. कम ऑन, इसको सॉल्व करना है गाइस अपने को. क्या होगा? ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल क्या होगा इसमें? ट्राइंगल हैज थ्री साइड. ठीक है, सो दिस इज ए. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल आर द फोर साइडेड फिगर व्हिच हैज फोर साइड. फुल. ये हो गया बी. अ chord of a circle. Chord of a circle has one center. Line segment joining two points on the circle या फिर longest chord. क्या होती है chord? It is a line segment joining two points on a circle. Clear? अब diameter of a circle क्या होती है? Diameter of a circle is the longest chord. And circle क्या होता है? circle का सिर्फ एक ही center होता है. ठीक है, so this one is E. This is how you have to do it. Very easy, very simple. बस थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना, इजीली कर लो. अब यहाँ पे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं गाइस. आइडेंटिफाई थ्री ट्राइंगल्स इन द फिगर. हमें यहाँ पे थ्री ट्राइंगल्स बताने हैं. कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, जल्दी बताओ. सबसे फर्स्ट वाला अगर हम लिखेंगे, थ्री ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं इसमें? ट्राइंगल बी ए सी. एक ट्राइंगल बी ए सी बन रहा है. दूसरा वाला कौन सा बन रहा है गाइस? जल्दी बताइए, दूसरा वाला कौन सा बन रहा है? एक ये बना सकते हैं बी ए डी. ट्राइंगल बी ए डी. तीसरा वाला ट्राइंगल ए डी सी. ओके, बी वाला देख लीजिए. राइट द नेम ऑफ द सेवन एंगल्स. सेवन एंगल्स कैसे कैसे लिखेंगे? एंगल बी. ओके, फिर और क्या हो गया? एंगल लिखना है ना, तो ऐसे लिखो एंगल बी ए डी. उसके बाद एक ये वाला एंगल हमने बता दिया, एंगल ए बी डी, ये बता सकते हैं. एंगल ए डी बी, ये बता दीजिए. ये देखो, ये वाला हो गया, ये वाला. अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी एक और कौन सा रह गया? एंगल ए डी सी, सी की तरफ वाला. फिर एंगल ए ए सी डी, ए सी डी, ये वाला भी हो गया. एंड अभी कौन सा रह गया? एंगल सी ए डी. एंगल सी ए डी. एक और बचा है. एक और कौन सा बचा है? हमने इसके सारे कवर कर लिए एंगल्स, इसके सारे कवर कर लिए, एक पूरा वाला बचा हुआ है ना. हम इसको एंगल बी ए सी इस तरीके से भी लिख सकते हैं. एंगल बी ए सी हमने लिखा नहीं है ना. हाँ, एंगल बी ए सी. देखो, इस तरीके का करना है गाइस. बाकी ये सी और डी आप लोग करेंगे, मैंने आपको बता दिया. इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है. राइट द नेम ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट, वो आप बता सकते हैं. विच टू ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन. कौन से ट्राइंगल में एंगल बी कॉमन है, ये आप बता सकते हैं. वेरी इजी. अब ये कुछ डायग्राम्स है गाइस, दिस इज योर होमवर्क. आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक है. हाँ, ये आपको होमवर्क में करना है. क्या बनाना है यहाँ पे? ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन. कैसे बनाएंगे इसको? एक पॉइंट कॉमन है. रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल, टू एंगल फॉर्म हो तो ऐसे बना लो. ये देखो,
इस तरीके से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक कॉमन एंगल, कॉमन पॉइंट फॉर्म कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट दैट इज ओ। ठीक है, तो ये आपको करना है, होमवर्क में करना है। और इसी के साथ साथ हमने फिनिश कर लिया हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, तो आई बिलीव सबको अच्छे से इस क्लास में समझ में आया होगा, सारे डाउट्स सबके क्लियर हो गए होंगे। वैसे तो अगर फिर भी कोई डाउट है, आज का डाउट में पूछो, अगर इस क्लास में किसी क्वेश्चन में डाउट आया है देन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को ले लेंगे। ठीक है, या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि मैम प्लीज नेक्स्ट क्लास में ये आपने क्वेश्चन कराया था, इसमें मुझे डाउट आया था, तो आप प्लीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, तो फिर मैम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है गाइस। आई होप सबको एकदम अच्छे से चकाचक क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। तो इसी बात में जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय गाइस, बाय एवरीबॉडी।